तो सबसे पहले इस प्रकार के सवालों में अगर शून्यंक पूछा है तो शून्यंक का मतलब ही होता है हल। क्या होता है? हल। और इसका ही मतलब क्या होता है? एक्स का मान निकालना, और इसका ही मतलब होता है अल्फा बीटा का मान निकालना। ठीक है, देखो करते हैं। 7 के ऐसे टुकड़े, ये जोड़ने या घटाने के बाद 7 आए, सॉरी 10 के ऐसे टुकड़े जो गुणा करने के बाद तो 10 आए और जोड़ने के बाद 7 आए। तो ऐसे टुकड़े 10 के आपके होंगे 2 और 5, क्योंकि 10 के जो फैक्टर होंगे वो 2 पंजे 10 और 5 एका 5। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। अब इसमें हम कॉमन लेते हैं, इस वाली टर्म में x कॉमन आ गया तो x और x प्लस का 1, x प्लस का 2, क्योंकि हमने x कॉमन लिया है। यहां पर 5 कॉमन लेते हैं, 5 एका 5 और 5 दूनी 10 बराबर 0। ये वाली जो दोनों टर्म है वो समान है, एक बार लिख लेंगे। x प्लस का 2 प्लस ये x, यहां से x बचा और ये वाला प्लस का 5 बराबर आपका 0 चल रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। एक बार x प्लस का 5, x प्लस का 2 बराबर 0 और एक बार x प्लस का 5 बराबर 0। इसका पक्षांतर कराएंगे तो x बराबर माइनस का 2 और x बराबर माइनस का 5। ये वाला जो है आपका अल्फा माइनस 2 और ये आपका आ गया बीटा, बीटा बराबर माइनस का 5। शून्यंक लिख देंगे, अतः समीकरण के शून्यंक, समीकरण के शून्यंक माइनस का 2 और माइनस का 5 है। इसके बाद अगली जो कंडीशन दे रखी है शून्यंक और गुणांकों के बीच में संबंध, तो यहां पर हम शून्यंक के गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करने से पहले शून्यंक आपका होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और दूसरी कंडीशन अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। अल्फा और बीटा का मान हमें पता चल गया, ए बी सी का मान हमें निकालना अभी बाकी है। तो समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0 से करने पर समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स बराबर 0, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 से करने पर समीकरण है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 बराबर 0। ए का मान, बी का मान और सी का मान। ए का मान यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो ए का मान कितना हो गया? 1। ठीक है, बी का मान 7, सी का मान 10, सी का मान 10। ठीक है, अब देखो ए बी सी के सारे मान पता पड़ गए। अब रख देते हैं अल्फा का मान माइनस का 2 माइनस बीटा का मान माइनस का 5 बराबर माइनस, ये ध्यान रखना ये वाला जो माइनस है वो फार्मूले का है। बी का जो मान है वो है 1 बटे ए का जो मान है वो है 1, नहीं सॉरी बी का मान 7, बी का मान 7 और ए का मान 1। माइनस माइनस जुड़ जाता है, -2 और -5 7 हो गया और माइनस का 7, क्योंकि 1 से भाग लगाएंगे तो 7 ही आएगा। तो नीचे लिख देंगे LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। ठीक है, देखो समझ में आ गया इतना। अब इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा का मान माइनस का 2, बीटा का मान माइनस का 5 बराबर सी का मान 7 और ए का मान 1। माइनस से माइनस कट गया और नहीं सॉरी सी का मान 10,
सी का मान 10 है। 10 5 दूनी 10, 10 बराबर 10। तो LHS बराबर RHS। नीचे लिख देंगे अतः शून्याङ्क और गुणांकों के बीच में संबंध सत्य है। ठीक है, नीचे लिख देंगे यहाँ पे अतः शून्याङ्क व गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। सत्य है, नोट करो इसे। ठीक है, देखो तो सब आवाज आवाज
सवाल नंबर 2। साउंड आवाज आ रही है? देखना एक बार चेक करके, आवाज आ रही है? नहीं आ रही? ठीक है ठीक है। ये भी काफी स्टूडेंट सवाल इसको कराते हैं भाई। देखो साथ के साथ लिखो दो सवाल। यदि अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx, द्विघात बहुपद fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 2 के शून्यांक हो, के शून्यांक हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यांक हो तो एल्फा, तो 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान ज्ञात कीजिए, करते हैं। देखो यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 के शून्यांक हो तो 1 अपॉन एल्फा 1 अपॉन बीटा का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल अभी जो सवाल कराया था बिल्कुल उसके ही जैसा है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, बस अंतर इतना है कि इसमें 1 अपॉन एल्फा 1 अपॉन बीटा का मान पूछा है। तो देखो 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो इसको सॉल्व करेंगे, तिरछी गुणा कराएंगे ना, तो एल्फा और बीटा गुणा कराएंगे तो ऊपर हो जाएगा एल्फा प्लस का बीटा और दोनों की क्या गुणा, एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तिरछी गुणा कराते हैं। अगर बीटा इधर आएगा तो जोड़ रहे हैं आप, तो एल्फा प्लस बीटा आगे पीछे लिखने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एल्फा गुणा बीटा। अब इनके मान निकालेंगे, इनके मान निकालना हमसे एल्फा और बीटा का मान निकालना आता है। ठीक है, वो कैसे निकाल सकते हैं, गुणनखंड करने के बाद में। तो यहाँ पे लिखते हैं हल समीकरण आपकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, इनका गुणनखंड करते हैं। 2 के ऐसे टुकड़े जो जोड़ने या घटाने के बाद यहाँ पे 1 है, 1 आना चाहिए, तो आपका वो 2 माइनस का 1, क्योंकि 2 में से घटाएंगे तो 1 ही आएगा, और 2 1 का 2, तो 2 और 1 आ गए। अब इनको घटा दे रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, यहां से यहां कितना क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो x और x, यहां से भी x कॉमन आ गया 2, और यहां से माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस का 2 बराबर 0। तो एक बार अच्छा x प्लस 2। ठीक है, यहां से x प्लस 2 कॉमन लेते हैं, x प्लस का 2, यहां से आपका x प्लस 2 तो कॉमन ले लिया, तो यहां से आएगा आपका x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, देखो x, क्योंकि ये दो संख्याएं हैं, इसके बराबर में क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो एक बार x प्लस का 2 बराबर 0 और एक बार x माइनस का 1 बराबर 0। पक्षांतर कराएंगे तो x बराबर प्लस का पक्षांतर कराएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x का जो मान आया वो क्या आया, माइनस का 2। ये x ही क्या है, एल्फा, तो एल्फा बराबर माइनस का 2 निकला। कितना निकला, 2। ठीक, इधर भी x का माइनस 1 का पक्षांतर कराएंगे तो इधर आगे हो गया प्लस का 1, और ये दूसरा जो मान होता है उसका नाम रखते हैं बीटा, तो बीटा का मान कितना आया, 1। कितना आ गया, 1। एल्फा का भी मान पता पड़ गया, बीटा का भी मान पता पड़ गया।
फार्मूले में सीधे सीधे रख देंगे, ठीक है। तो रखते हैं, देखो रखते हैं। एल्फा का मान माइनस का 2 -2 प्लस बीटा का मान 1 बटे एल्फा का मान -2 बीटा का मान 1, 2 में से 1 को घटाएंगे -1, 2 एकम 2। तो आपका जो उत्तर आया, मान जो आया वो कितना आया, 1/2। तो यहां पे नीचे लिख देंगे अतः 1/α 1/बीटा, बीटा का मान -1/2 है, 1/2 है। यही आपका कंप्लीट आंसर हो गया। नोट करो भाई, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक। नोट करो, लिखो, फिर अगले सवाल पे चलते हैं।
पीछे लिख लिया सभी ने, समझ में आ गया? ठीक है, एक बार और दोबारा से समझ लो। अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx x² प्लस x माइनस का 2, ये एक समीकरण दे रखी है और 1/अल्फा 1/बीटा का मान पूछा है। अल्फा और बीटा का मतलब आप समझते हैं कि इन समीकरण का हल है। x² का मतलब दो हल, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है। तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं? वो जब ही निकाल सकते हैं इनके गुणनखंड विधि के द्वारा। गुणनखंड करना हमसे आता है। गुणनखंड निकाला तो हमने x और y का मान निकाला, तो x जो पहले वाले को हम अल्फा नाम रखेंगे, दूसरे वाले को बीटा नाम रखेंगे, क्योंकि जब दो लोग हो जाते हैं तो उनका नामकरण करना पड़ेगा हमें, ठीक है। करा तो देखो, उसके बाद हमने इसको भिन्न को सॉल्व करा, अल्फा प्लस बीटा और इन दोनों की गुणा की, अल्फा और बीटा का मान निकाला, फिर उसको कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आया 1/2। अतः 1/अल्फा 1/बीटा का मान -1/2 है। अगला इंपोर्टेंट सवाल कराते हैं और दिखाना, डस्टर देना। तीसरा सवाल, के का सवाल नोट करो साथ के साथ। के का मान याद कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए जब मूल समान हो या बराबर हो। मूल समान हो, जब मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए जब मूल समान हो। तो समीकरण दे रखी है, जब समीकरण 3x² प्लस 12x प्लस के बराबर 0 लिखेंगे यहाँ पे। हल समीकरण 3x² प्लस 12x प्लस का के बराबर 0। ठीक, यहां तक ठीक है भाई। देखो अब हमारा जो टारगेट वो क्या है, के का मान ज्ञात करना जब मूल क्या हो, समान हो। ठीक, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कराते हैं। देखो a का मान 3 और b का मान 12, रवि कोई नहीं, चलो जोड़ने दो। देखो b का मान 12, c का मान के जब मूल बराबर हो, क्या हो, जब मूल बराबर हो। जब मूल बराबर या समान हो, बात एक ही है, जब मूल बराबर हो तो d क्या होता है, 0। d क्या होता है, 0। पहले मैं समीकरण लिख देता हूं, विभक्ति करके जो समीकरण होती है d बराबर के अच्छा ए बी सी, ये सी आपका, ये सी है, मिस्टेक हो जाती है, कोई नहीं। जब मूल बराबर हो तो d बराबर b² माइनस 4ac, सारे मान हमें पता पड़ गए। देखो
जब मूल बराबर होते हैं तो डी क्या होता है, शून्य। डी क्या होता है, शून्य। देखो इधर, तो डी तो हो गया आपका शून्य। बी का मान कितना है, 12, बराबर 12, 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान 3, सी का मान कितना है आपका के। सॉल्व कराते हैं, देखो 0 बराबर 12 को आप 12 का वर्ग मत निकालो, क्योंकि 2 बार गुणा लिखो, क्योंकि 2 बार गुणा करनी होती है तो 2 बार ही लिखेंगे। तो 12 गुणा 12 माइनस 4 तिया 12 के, -12 का पक्षांतर करते हैं तो इधर आके राइट लेफ्ट साइड में आकर के प्लस का 12 के हो जाएगा, बराबर 12 गुणा 12, 12 से 12 कट गया तो के का मान कितना आया, 12, और के का ही मान हमें निकालना था। नीचे लिख देंगे अतः के का मान, अतः के का मान 12 है, अतः के का मान 12 है। समझ में आया भाई, नोट करो एक बार। दो क्रमागत क्रमागत धन सम
धन सम संख्याओं के वर्गों संख्या के वर्गों का योग 244 हो। क्या हो? 244 हो। यह सब 244 हो। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो भाई, इधर दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 हो या है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार के सवालों में हमें करना क्या है? देखो, संख्याएं दे रखी हैं। अगर इकाई का अंक और दहाई के अंक वाला होता तो हमें इकाई का अंक x और दहाई का अंक y मानना पड़ता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे सम संख्या अगर लिखे 2, 4, 6 इस तरह से होती है। ठीक है, तो देखो इनके बीच में सभी में किसका अंतर है? 2 का अंतर है। तो अगर हमने यहाँ पे लिखा हल माना एक संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या x प्लस का 2, क्योंकि सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। विषम संख्या होती है तो 2 का अंतर, उसमें भी 2 का अंतर लेंगे। अगर क्रमागत बोला है केवल तो x और दूसरी x प्लस का 1। देखो, अब शर्त देखते हैं। इसकी शर्त क्या दे रखी है? सवाल की शर्त में वो रखा है उसने कि संख्याओं के वर्गों का योग। तो संख्या आपकी कौन सी है भाई? x और x प्लस का 2। ठीक है, उनका भी क्या दे रखा है? वर्ग, तो उसका करेंगे वर्ग। और क्या दे रखा है? योग, तो योग कर दो। और योग है भी कितना? 244। ठीक है, कितना? 244। आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। चलो मैं इधर यहाँ पे लिख दे रहा हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस दोनों की गुणा का दूना बराबर 244। ठीक है, देखो x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 का वर्ग करेंगे 4 और 2 दूनी 4, इसको उठा के लिख लेते हैं 4x और 2 का वर्ग 4। 244 का पक्षांतर करेंगे तो 244 बराबर 0। घटाते हैं अब इसको, और दो अभी बाद में हटाएंगे। देखो 2x स्क्वायर प्लस 4x, 244 में से अगर 4 घटा दें तो कितना बचेगा? माइनस का 240 बराबर 0। बाकी सवाल इधर करते हैं। 2 कॉमन लेने पर 2 कॉमन लेते हैं। 2 कॉमन लेने पर 2 कॉमन लेते हैं। देखो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो आपका एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 120, कितना बचेगा? 120। ठीक है, 120। अब 120 के ऐसे टुकड़े करेंगे हम जो घटाने के बाद कितना तो आपका कृपया कुछ शांत रहें। ठीक है, देखो तो इसके जो टुकड़े आपके होंगे वो हो जाएंगे आपके 10 और 12, क्योंकि 12 ढाई 120 और 12 में से अगर 10 घटाते हैं तो आपका 2 मिलेगा। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर ध्यान दो भाई इधर, प्लस 12x और माइनस का 10x और माइनस का 120 बराबर 0।
बराबर 0। x कॉमन लेते हैं तो x प्लस का 12 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे x रह गया लिखने के लिए, x माइनस का 12, माइनस कॉमन लिया तो प्लस का हो जाएगा ये, बराबर 0। x माइनस का 10 और x प्लस का 2, x प्लस का 12 बराबर 0। एक बार x माइनस का 10 बराबर 0 और एक बार x प्लस 12 बराबर 0। इनका पक्षांतर कराएंगे तो x बराबर आपका आ गया 10 और ये आ गया x बराबर माइनस का 12। इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि उसने ये बोला है कि क्रमागत धन संख्या है और ये आ गई नेगेटिव, तो आपकी संख्या जो आ गई संख्या x का मान आपका आ गया 10 और दूसरी जो संख्या है वो है x प्लस का 2, तो 10 प्लस का 2 बराबर आ गया 12। ठीक है, 10 प्लस का 2 बराबर 12, तो संख्या आपको 2 मिल गई। नीचे लिखते हैं अतः संख्याएं 10 और 12 है, अतः संख्या 10 और 12 है। ठीक है, नोट करो, समझ में आ गया तो दोबारा समझाएं क्या भाई, बोलो। सभी बच्चे उतार रहे हैं। हाँ भी सभी बच्चे नोट कर ले जल्दी फटाफट से, समझ में आ गया हो तो नोट कर लो। ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है नोट करो। ऊपर सवाल तो मिटा क्वेश्चन
एक, अगला सवाल नोट करो भाई, साथ के साथ नोट करो। एक बहुमंजिल भवन के शिखर, शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर व तल के ठीक है, आवाज ठीक हो गई। देखो भाई, सबसे पहले आपके बोर्ड के एग्जाम है, सीरियस होकर भी पढ़ाई की चीज़ों पे ध्यान दो, फालतू की चीज़ों पे ध्यान मत दो, ठीक है। बहुत कम समय है, फालतू की बातें अगर करेंगे तो आपके लिए ही नुकसान होगा, दूसरों के लिए नुकसान नहीं होगा। तो केवल और केवल पढ़ाई की बातों पे ही ध्यान दें और पढ़ें। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर व तल के अवनमन कोण, तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 45 डिग्री है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। करते हैं, देखो हल लिखेंगे। हल सबसे पहले उसने बोल रखा है कि बहुमंजिल भवन के शिखर से देख, यानी कहां से देख रहे हैं आप? बहुमंजिल के भवन के शिखर से देख रहे हैं, ठीक है। सवाल एक बार सवाल पढ़ो। ऊंचे भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर व तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। यहां इस लाइन को अंडरलाइन करिए आप, के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर व तल के अवनमन कोण, ये ध्यान रखना। 8 मीटर ऊंचा आपका क्या है? भवन। नहीं, 8 मीटर ऊंचे भवन, 8 मीटर ऊंचा क्या है आपका? भवन। और ये आपकी है बहुमंजिल। बोला उसने कि 8 कि देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो भाई भवन का शिखर तो ये हो गया, ठीक है। भवन के शिखर से सीधी लाइन खींचो इसको, भवन के शिखर से, इस लाइन को इससे जोड़ दो। शिखर, भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, भाई शिखर का तो ये वाला कोण हो गया, कितना दे रखा है? 30 डिग्री। और तल तो नीचे होता है, तो तल का अवनमन कोण दे रखा है 45। अवनमन कोण, ये आपका अवनमन कोण 30 होता है, 30 और अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों ही क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। देखो इनका नामकरण करते हैं, इसका नाम ए, बी और सी, ए बी सी, ए बी सी और डी, और इसका नाम रख लो ई। अब यहां पर एक चीज को समझेंगे
एक बार जरा चित्र को देखिए और समझिए, फिर दोबारा से कराते हैं। चित्र जो बनेगा, ध्यान दो इधर, ये चित्र ये नहीं बनेगा, यहाँ पर चित्र इसका चेंज करना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं बनेगा, आप नंबर को, हाँ देखो ये चित्र नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे देखो क्या बोला उसने कि 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर व तल, यानी कि जो 8 मीटर ऊंचा भवन है उसके तो शिखर से देख रहे हैं और तल से देख रहे हैं। किससे देख रहे हैं? तल। किसके? 8 मीटर ऊंचे भवन के तल को देख रहे हैं। तो जो कोण बन रहा है वो 45 बन रहा है। तो ये अगर 45 कोण है अवनवन, तो उन्नयन कोण भी क्या होगा? 45 होगा। अब बहुमंजिल भवन की ऊंचाई उसने पूछी है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई पूछी है। बहुमंजिल, यहाँ पे लिख लो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भवन रह गया, लेकिन बहुमंजिल भवन की ऊंचाई पूछी है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई यहाँ पे लिखेंगे बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। ऊंचाई देखो भाई, ऊंचाई क्या है? BC और प्लस का BD, BC प्लस BD, ठीक है। देखो देखो BC प्लस का BD, तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा? BC प्लस का BD निकालना। तो यहाँ पे देखो बराबर क्या टर्म, तो ये देख लो, तो AB के बराबर क्या है? ED। तो यहाँ पे लिखो AB बराबर ED, AB बराबर क्या है? ED। और दूसरे नंबर पे क्या बराबर है? AC, तो वो AE बराबर BD, AE बराबर BD। देखो करते हैं, यहाँ पे x मारने की कोई जरूरत नहीं, बिना x मारने आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। देखो ना, पहले त्रिभुज किसकी बात करेंगे? 30 वाले की। तो इसका नाम क्या रखेंगे? ABC त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो पहले 45 वाला अगर सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। हाँ चलो ऐसे कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लंब आपका tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है भाई? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार, ठीक। लंब है कितना आपका? BC, tan 30 के लिए लंब BC और आधार AB, tan थीटा का मान रखेंगे tan 30, कोण कितना है? 30 डिग्री बराबर BC प्लस का AB। भाई काम की बातों पे बात कीजिए, फालतू की बातों पे नहीं। tan 30 का मान बताइए, tan 30 का मान 1/√3, 1/√3 बराबर BC बराबर AB।